ये पुलिस थाने नहीं है, ये अत्याचार गृह बन के रह गए हैं कि जहां पर आम जनता पब्लिक जहां न्याय पाने जाती है वहां न्याय न पाके उन पे अत्याचार हो रहा है और उनका दोहन होता है, उनका शोषण होता है, उनकी प्रताड़ना होती है। ये इसका अभी जो कांड हुआ है चिनहट में। राजधानी लखनऊ के चिनहट कोतवाली में व्यापारी मोहित पांडे की मौत को लेकर समाजवादी पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के नेता संतोष सेठिया ने कड़ा ऐतराज जताया और मीडिया से बात करते हुए अपनी पूरी बात बताई। किस तरह का माहौल जो है चिनहट क्षेत्र में अभी ये जो घटना हुई है उसको लेके है? देखिए, माहौल तो बहुत जो है, जो स्थितियां हैं वो बहुत गंभीर हैं और सभी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। देखिए, जो प्रदेश में जो चल रहा है वो सभी देख रहे हैं कि हर प्रदेश के प्रत्येक जिलों में इस तरह का तांडव हो रहा है और पुलिस तो बिल्कुल निरंकुश हो गई है। बिल्कुल कोई उस पर अंकुश नहीं है, ना कोई सांसद का, ना कोई विधायक का, ना कोई अन्य जो शासन में लोग हैं उनका बिल्कुल निरंकुश छोड़ दिया गया पुलिस को कि किसी को भी मारे पीटे और उनका दोहन करे और अत्याचार करे। ये अत्याचार, ये पुलिस थाने नहीं है, ये अत्याचार गृह बन के रह गए हैं कि जहां पर आम जनता पब्लिक जहां न्याय पाने जाती है वहां न्याय न पाके उन पे अत्याचार हो रहा है और उनका दोहन होता है, उनका शोषण होता है, उनकी प्रताड़ना होती है। ये इसका अभी जो कांड हुआ है चिनहट में, ये तो ईश्वर का जो है, इनको जो है फल मिला है यहाँ के एसएचओ को, जो कि एसएचओ यहाँ रहे, ये लगातार अत्याचार पे अत्याचार कर रहे थे और किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं कर रहे थे। यहाँ पर ये सम्मानित व्यक्तियों को अगर कोई भी मामूली बात में अगर कोई बात होती थी, कहीं कोई 112 पे सूचना दे देता था तो उसको ला के वहां पे जमीन पर बैठा देते थे और हम लोग कभी अनुमोदित करते थे कि ये गुरु जी हैं, ये हमारे सम्मानित व्यक्ति हैं, ये हमारे वैज्ञानिक हैं, ये हमारे जो हैं अन्य प्रतिष्ठित पद पे हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, व्यापारी हैं, लेकिन सबको जमीन पर बहुत बुरी तरीके से कोई भी मामले में बैठा देते थे और कोई भी किसी की सुनवाई नहीं होती थी। केवल उसको सोची छोड़ते थे और धन लेके छोड़ते थे, केवल पैसे का दोहन, पैसे की। इसमें कई लोगों की भूमिका संदिग्धाई है। एक नेता भी हैं जो इसमें सत्तासीन पार्टी है, उनका बुरा दस्त उनके ऊपर था क्योंकि कई बार प्रयास इनका ट्रांसफर कराने के लिए हमारे सम्मानित पत्रकार बंधुओं ने भी किया, लेकिन वो जो विधायक जी हैं उनका पूरा हाथ था। शायद उनकी मालूम हुआ कि हिस्सेदारी भी उनको हर महीने जाती थी। अच्छा, ये मामला क्या था पूरा? मामला ये मामूली था आपसदारी का कि वो एक कोई सप्लाई देता था, मात्र 600 रुपए का मामला था, जिसमें 112 की सूचना पे पुलिस उनको उठा लाई रात को। इससे जैसे कोई बहुत जघन्य अपराध किया हुआ और कोई बहुत बड़ा अपराधी हो, अपराधी को तो नहीं पकड़ पाते हैं, ये आम जनता, आम पब्लिक को ही मारते हैं और उनको उठा के लाके थाने के, बताइए, ऐसे कोई मामूली मामलों में किसी को हवालात के अंदर डाला जाता है। और देखिए जो वीडियो आया है, हम लोग प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि वो तड़प रहा है, लोग उसको सहला रहे हैं और आला अधिकारी कह रहे हैं, बड़े अधिकारी कह रहे हैं कि मारा पीटा नहीं गया, तो उसको सहला क्यों रहा है अगला व्यक्ति, अगला कैदी उसको सहला रहा है? इसके बाद चोट लगी हुई है, दर्द पे ही तो सहलाता है कि बगैर दर्द के कोई सहलाता है? खूब मारपीट हुई है और यहाँ पर हमने खुद देखा कि एक भाई साहब है, वो पूरे डंडे की व्यवस्था करते थे। अभी एक मामले में हम लोग सिफारिश करने गए तो 4 हाँ नहीं, पुलिस विभाग के ही है, वो डंडे की ही व्यवस्था करते थे, मोटे डंडे के। हाँ, इसी थाने में तैनात, हमने खुद देखा आंखों से कि वो डंडा लेके आए तो हमने कहा क्या है, कहीं पूजा होगी। एक मारते थे क्योंकि एक साइको होनी, मानसिक विकृति थी, ये सोचो कि स्वयं मारते थे सोचो, और ये इनको एक सुख मिलता था मार मार के आम जनता को, और उससे धन का दोहन भी करते थे। ये जानकारी में हम लोगों को बराबर निरंतर आता रहा। आपसे कभी मुलाकात हुई? हाँ, बहुत बार हुई। हम लोग गए और वो भगा देते थे, हम लोगों को कभी सम्मान नहीं देते थे। हाँ, नेता है, मैंने उनसे कहा, अभी लास्ट में उनसे बात भी हुई, लेकिन कभी नहीं, वो भगा देते, सभी को भगा देते थे, कोई हम ही को नहीं, किसी को सम्मान, सही ढंग से वो बात नहीं करते थे और बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के और राक्षसी प्रवृत्ति के, मांसाहार का करते थे। ब्राह्मण होके मांसाहार का भोजन करना एक अच्छी बात है। बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के जो है सोचो रहे हैं, इससे पहले भी बहुत अच्छे सोचो रहे हैं, हमारे राव साहब रहे हैं और भी सब तमाम साहब रहे, बहुत अच्छा कोऑपरेट करके संवाद करके आपस में रहते थे। यही दुष्ट सोचो था जिसको प्रकृति ने, ईश्वर ने दंड दे दिया, इसके पाप का घड़ा भर चुका था। अब लोग क्या, आप लोग चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि ऐसा इस तरह की धारणा के व्यक्तियों को जो है पुलिस से निकाल दिया जाए। पुलिसिंग तो जरूर की जाए, लेकिन अच्छे सम्मानित लोगों को, सही लोगों को बैठा दिया जाता है और लोगों जो यहाँ के मतलब जो सोशल वर्कर हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, उनकी बात को भी नहीं सुना जाए, ये तो गलत बात है ना। उनको तो कम से कम सुनना चाहिए, उनका अनुमोदन मानना चाहिए। उनके इससे पहले भी हम लोग को आज नए राजनीति थोड़े कर रहे हैं, लेकिन ये पहला एसओचओ आया जो इतना दुष्ट प्रवृत्ति का जो है एसओचओ था, मानसिक विकृति थी,
और मतलब मैंने नहीं देखा कि इतना राक्षसी प्रवृत्ति का मार के जो, जैसे हमने कोई पिक्चर देखी थी आशुतोष राणा की, वो एक मार के जो है खुश होता था, ये इस तरह मारता था। ये मार से ही कुछ मात्र मामूली 600 रुपए के लिए किसी को बंद किया जाता है, कौन सा कानून है? और वही समझा के भेज देते। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो ऐसी घटनाएं वो आए दिन इसलिए हो रही कि पुलिस निरंकुश है, उन पर कोई हंटर नहीं है, कोई उनके ऊपर नियंत्रण करने वाला नहीं, बिल्कुल निरंकुश हो गई। जिसको चाहे उस पर मुकदमा दर्ज कर देना, जिसको चाहे किसी मामले में फंसा देना, उसको वो मतलब कोई, अच्छा पहले था तो शासन का थोड़ा सा उनके ऊपर होता, लेकिन पूरा छूट दे दी गई है पुलिस को कि आप कस के लूटिए और कस के लोगों को परेशान करिए। अच्छा, अब जो नए एसएचओ आए हैं उनसे क्या आप उम्मीद करते हैं? हम नए एसएचओ साहब की तो तारीफ मैंने सुनी है और उम्मीद करते हैं कि वो न्यायप्रिय होंगे और अच्छा काम करेंगे, ये उनसे आशा है।